प्रणाम आप सभी को। और कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था मेरे किसी मित्र द्वारा कि वो अच्छा काम करते हैं, वो सामाजिक काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं या उन पर गलत टिप्पणी करते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो ये बात, जब हम सामाजिक कार्य करने लगते हैं, वैसे तो हम सभी सामाजिक हैं, छोटा परिवार अगर हमारा वो भी एक समाज की इकाई है, लेकिन जब हम सामाजिक काम करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, तो हम समाज की एक बड़ी इकाई से जुड़ जाते हैं। यानी हम अपने पूरे विश्व के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है, जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, उनको निभाने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब आप छोटे से परिवार में भी रह रहे होते हैं, किसी का 5-7 लोगों का परिवार है, ससुराल है, तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ पाते। हमारे रिश्तेदार भी, चाहे वो छोटा परिवार हो, वहाँ भी गलत टिप्पणियाँ होती ही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में हर किसी की जो सोच है वो अलग है। हर किसी का एक चीज़ को सोचने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पर एक सूखा पत्ता रखा हुआ है, किसी को तो लगेगा ये गंदगी है, लेकिन जो पेड़ उगाने वाले हैं उन्हें लगेगा इससे खाद बन सकती है, इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हर चीज़ को लेके जो नज़रिया है वो सबका अलग अलग है। और मेरा तो ये भी मानना है कि मैं भी सामाजिक काम थोड़े बहुत जो मुझसे होते हैं वो मैं करता हूँ, कि जब आप समाज के कार्य करने लग जाए ना, तो फिर ज़्यादा टिप्पणियों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रभाव मत करें, बल्कि खुद के काम हमसे हमेशा ईमानदारी से करते रहें। हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, आपने शायद सुना भी होगा ये दोहा, नेकी कर कुएं में डाल। मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं बार बार कि उसके बदले मुझे अच्छा ही मिले, तो आप निराश ही होंगे, क्योंकि लोग अपने हिसाब से आपके कार्य को जज करेंगे। आपके कार्यों को वो कहीं ना कहीं एक, वो कहूँगा, विश्लेषण करेंगे अपने हिसाब से। तो हमें उस विश्लेषण से बचना होगा। हाँ, आत्म विश्लेषण करना होगा। रोज़ अपने भीतर जाओ, जो भी आपने कार्य किया, क्या मैंने उस कार्य को अच्छे से किया, क्या मेरे इस कार्य से किसी का भला हुआ, क्या ये जो मैंने कार्य किए किसी को सुकून पहुँचा, और फिर उसे उस परमात्मा पे, उस परम शक्ति पे छोड़ दो। अगर हम बार बार ये सोचेंगे कि मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ, मेरी वाहवाही हो, इसको भी भगवत गीता में एक राजसिक कहीं ना कहीं कार्य कहा गया है। ये हमारे मन की एक इच्छा होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरी वाहवाही हो, 20 लोग कमेंट करें, अरे वाह आप बहुत महान आत्मा है, आप बहुत अच्छे हैं। फिर हमें उस प्रशंसा सुनने की आदत हो जाती है। फिर कभी कभी हमारा निंदा से सामना होता है, कोई हमें ये कह देता है, भाई तुम तो बेईमान आदमी हो, तुम तो सामाजिक कार्य की ओर में तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने काम को ईमानदारी से करना होगा। बस जो भी आपको लगे किसी की आप सहायता कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, या आप लोगों की मदद भी लेना चाहेंगे, कई बार फंडिंग भी करनी होती है, या आप किसी को मोटिवेट भी करना चाहते हैं कि आप भी कुछ अच्छा करिए, समाज में अच्छा फैलाइए। लोग शराब की बोतल लेके वीडियोस डाल रहे हैं तो समाज को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है तो समाज को वहाँ फ़र्क पड़ रहा है, और समाज उस पर नेगेटिव कमेंट भी करेगा। मुझे एक बार याद है कि मैंने ब्लड डोनेट किया था। ब्लड काफ़ी डोनेट करता था, अब मैं नहीं कर रहा काफ़ी समय से। 63-64 बार मैंने ब्लड डोनेट किया। किसी स्वास्थ्य संबंधी इश्यू के कारण मैं ब्लड डोनेट नहीं कर रहा। तो मैं अक्सर अपनी फ़ोटो लगाया करता था कि आज मैंने ब्लड दिया। तो कुछ दोस्तों ने तो उस प्रेरणा से लेके आज वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि पुनीत जी हमने आपसे सीखा है। तो कुछ दोस्त मेरे पास, मुझे याद है एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था, तो तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वाहवाही हो? तुम ये फ़ोटो लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? तो इससे क्या साबित हुआ कि सेम ही एक चीज़ थी, उससे किसी ने तो प्रेरणा ले ली और किसी ने उस पर निंदा कर दी,
कुछ व्यक्तिगत रूप से आपको कह दिया। तो हमें करना क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं, चाहे हम फ़ोटोज़ भी डाल रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा उद्देश्य वाहवाही लेने का है तो वो अच्छा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसमें आपको निंदा भी मिलेगी। अगर आपका उद्देश्य किसी को प्रेरित करने का है कि वो भी कुछ अच्छा करे, समाज में कुछ और लोग हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ें, हम कुछ बड़े लेवल पे कर सकें, तो आपका वो उद्देश्य अच्छा है। लेकिन अगर आप समाज में कुछ चीज़ डाल रहे हैं, पब्लिक में कोई पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी पब्लिक में आप कर रहे हैं, देखो पब्लिक जहाँ होगी वहाँ अच्छे लोग भी होंगे, वहाँ बुरे लोग भी होंगे, आपकी प्रशंसा करने वाले लोग भी होंगे, आपका साथ देने वाले भी होंगे, आपको रुकावटें पैदा करने वाले भी होंगे, आपकी निंदा करने वाले भी होंगे। तो मैं तो इतना कहूँगा कि आप अपने बारे में विश्लेषण करते रहें कि आपका जो काम कर रहे हैं वो आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे से कर रहे हैं, और उस कार्य को आप करते जाओ, उस परम शक्ति को समर्पित करते जाओ, अच्छा करते जाओ। अगर आप हमेशा प्रशंसा के लिए काम कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे। हमेशा आप ये चाहते हैं कि बस मेरी प्रशंसा हो, तो आप कार्य का बहुत ही, ये तो वही बात हो गई कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम बस इसलिए फ़ोटो डाल रहे हैं कि लोग हमारे करे बारे बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन अब इसलिए डाल रहे हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले, लोग आगे आएँ, कुछ अच्छा करें, तो वो हमें खुद अपने भीतर जाके हमें पता लगेगा। और लोगों की निंदा को, इन चीज़ों को आप ज़्यादा गंभीरता से लेंगे, अगर आप अपने अच्छे कार्य छोड़ देंगे तो वो आप अच्छा नहीं कर रहे। किसी विद्वान ने कहा है कि अच्छा व्यक्ति एक वही होता है सच्चा, चाहे ज़माना उसका कितना बुरा करते रहे, चाहे उसको ज़माने से अच्छा करने पर भी निंदा मिले, लेकिन वो कभी अपनी अच्छाई ना छोड़े। तो बस अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, अपना अच्छा प्रभाव समाज पे, लोगों पर डालते रहो। जिन लोगों को सहायता की ज़रूरत है उनका अच्छा करते रहो, एक जरिया बने। किसी के पास पैसा है तो उनसे पैसा ले लें, जिसके पास नहीं है उसे दे दें, अपना ईमानदारी से काम करते रहो। तो मेरा यही उस प्रश्न को लेकर जवाब था, और मैं आशा करता हूँ कि ये जवाब आपको मदद करेगा बेहतर बनने में। प्रणाम।